कर्मातीत अवस्था के लक्षण। देखने वालों को डबल साक्षात्कार होते रहेंगे। अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन अर्थात कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं का अनुभव होता है, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों साथ साथ साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्म बाप में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों का साथ साथ साक्षात्कार करते, ऐसे अब उन्हों का तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी व कर्मातीत स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। सर्व बातों में समानता आती रहेगी। सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नज़दीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते। समीपता की निशानी समानता किस बात में? आवाज़ में आना व आवाज़ से परे हो जाना। साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना। सुनना और स्वरूप होना। मनन करना और मगन रहना। रूह रिहान में आना और रूह रिहान में स्थित हो जाना। सोचना और करना। कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों में समय प्रमाण निराधार होना। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना। संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना। इन सभी बातों में समानता, इसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था की समीपता। आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। अभी आवाज़ से परे अपनी शांति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो व आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी, आवाज़ से परेशान स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इस अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती। जैसे आजकल साइंस के साधन द्वारा समीप सुनने में आती, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता, ऐसे ही साइलेंस की स्थिति द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्माओं का संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्र के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा अर्थात आवाज़ से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यह गोल्ड एज स्टेज कहा जाता है। इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज होंगे। बाप दादा हर बच्चे में नंबरवार राज्य अधिकारी के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार और अधिकार भी नंबरवार। कोई सर्व अधिकारी और कोई अधिकारी। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी। तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे। ऐसे हर एक राज्य अधिकारी के मस्त पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियाँ चमक रही। यह मणियाँ दिव्य गुणों की, जितना जितना दिव्य गुण का धारी बने हो उतना ही मणियाँ मस्तक पर चमक रही है। किसकी ज़्यादा है किसकी कम, चमक भी हर एक की अपनी अपनी। ऐसा अपना राज्यसभा का राज्य अधिकारी चित्र के दर्पण में दिखाई दे रहा। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना, देख रहे हो अपना चित्र, कितना सुंदर राज्यसभा। कर्मातीत स्टेज का थक कितना श्रेष्ठ तक। इसी स्टेज के अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहमदिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। अभी सभी ब्राह्मण आत्माओं में
नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देव के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप जो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। डबल पार्ट बजाएंगे। कर्म बंधनीय आत्मा जहाँ है वहाँ ही कार्य कर सकती और कर्मातीत आत्मा एक ही समय चारों ओर अपना सेवा का पार्ट बजा सकती, क्योंकि कर्मातीत आत्मा को डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं। स्पीड बहुत तीव्र होती, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती। विशेष आत्माएं वहाँ अपना विशेष पार्ट बजा सकती। कर्म योगी बन कर्म योग चुकतो करेंगे। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरा बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई थोड़ा सा दर्द होता तो चिल्लाने बहुत है और कोई को ज़्यादा दर्द होता भी चिल्लाते हैं। कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह का मालिक होने कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने की अभ्यासी बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते तो दर्द होते भी भूल जाते, दर्द फील नहीं करते, क्योंकि दवाई का नशा तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता। और बात फॉलो होने के लिए विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती। हर एक अपने अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाप की दुआएं वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देती। छोटी को बड़ी बात बनाया या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारी बन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया, वो जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल देता। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा। यह रस्सियाँ बांधते जाते, यह संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता वह अच्छा, वह भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने को की कैंची का काम करती। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी, हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना, सेवा ही कल्याण करना। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन धंधा है ही विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है। समझा? योग में मगन अवस्था प्राप्त होगी और विघ्न विनाशक हो रहेंगे। मनन करना यह सेकंड स्टेज, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विनाशक स्थिति रहती, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों से भी विघ्न विनाशक बन संयोगी बनते। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते। मगन अवस्था वाला अपना अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते, और क्योंकि कमज़ोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती, उत्साह में आती, हम भी ऐसे बन सकते। मगन रहने वाली आत्मा बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली थी। बेहद के सेवादारी, बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज बन जाती। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। हर आत्मा को यथार्थ रूप से पहचानेंगे। कर्मातीत स्थिति वाला भी हर आत्मा को यथार्थ परख सकता और दूसरों को प्राप्ति करा सकता। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो या अभी तक यह स्टेज बहुत दूर है, सामने है या समीप? इतने समीप के अभी अभी चाहो तो वहाँ पहुँच जाओ, अथवा उसको भी समीप ला रहे। विनाश की तीली व सीटी बजे तो आप अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर्फ चढ़कर बैठना ही बाकी रह गया, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। ऐसे
चेयर्स का खेल होता है ना, दौड़ते रहते, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसने कुर्सी ली वह विजयी नहीं तो हार। जहाँ भी कुर्सी का खेल चल रहा है, कभी नाराज नहीं होगा। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी कल्प अल्पकाल के लिए वह प्राप्ति का सुख अनुभव करेगा। सुख के लिए साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहे, और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कुछ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी, यह सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होते रहते रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न रास अर्थात रास को नहीं समझते। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालक होकर करो। ओम शांति।